पेटेंट ऑफिसर का रिजल्ट आ गया और हमारे फोन भी काफी बजने लगे, व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेज आने लगे, नए पुराने, CSIR बैच के, जियो केमिस्ट बैच के, सिविल सर्विसेज बैच के, काफी नए पुराने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। नाउ पेटेंट ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर्ड and many students get selected and they are worried about their mains preparation. And as I already posted one video about the topics which must be covered, क्योंकि एक बात तो तय है कि 20 दिन में आप 8 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे। 20 दिन में आप ये सोचो कि हम पूरा सिलेबस कर ले तो वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक, 20 दिन में हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क ही हो सकता है। तो उसके लिए मैंने टॉपिक दे दिया था, व्हाट एवर टॉपिक वाज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स एनालिसिस। नाउ अब ये 20 दिन में एक बात तो तय है, जैसा हम फोन पे भी कह दिए, व्हाट्सएप पे भी कह दिए कि हम कोई नया बैच या क्रैश कोर्स को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ जो है एक वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा। तो 20 दिन में कोई आई एम एकेडमिशियन नॉट मैथमेटिशियन कि 20 दिन में कोई छड़ी घुमाएंगे या कहेंगे कि हाँ जी हो गया सिलेबस। वो केवल या तो हम खुद मूर्ख हैं या तो मूर्ख बना रहे हैं। तो 20 दिन में कोई बैच नहीं। हो सकता है 2 टेस्ट हम ले लें जो कि हम अनाउंस कर देंगे। ठीक, नाउ एक चीज, वन थिंग मेनी स्टूडेंट वरीड अबाउट दैट कि व्हाट शुड बी राइटिंग अप्रोच। तो राइटिंग अप्रोच स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एंड जियो केमिस्ट स्टूडेंट, इट इज ए टेक्निकल एग्जामिनेशन। सो राइटिंग अप्रोच वो नहीं जो सिविल सर्विसेज में होता था कि 20 नंबर का है तो 10 पेज, 2 पेज में, 4 पेज में। आपको टू दी पॉइंट आंसर देना है, आपको टू दी पॉइंट आंसर देना है। कम से कम 3 घंटे में आपको 14 क्वेश्चन करने होते हैं या 12 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप ये ना समझिए कि हमको बस 20 नंबर का है तो लग गए। हाँ, व्हाट शुड बी क्राइटेरिया कि आप 20 नंबर वाले अटेम्प्ट जरूर करें। राइटिंग अप्रोच हम 1-2 क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर आई विल डिस्कस राइटिंग अप्रोच बाय टेकिंग 1 और 2 एग्जांपल। एक बात यहाँ पे हम और बता दें कि या तो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक करो, या तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करो, या तो फिजिकल ऑर्गेनिक करो। जो 2 सेक्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक, और अगर तीनों सेक्शन करना चाहते हो तो ये हम लिस्ट बोलेंगे। अगर तीनों सेक्शन करना भी चाहते हो तो आप जो पहले वीडियो है उससे सिलेक्टेड टॉपिक ले लो। उसमें भी अगर देखोगे तो फिजिकल का वेटेज हमने ज्यादा दिया है, क्योंकि मार्क्स सिक्योरिंग है फिजिकल। नाउ एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं। 18 का पेपर हमारे पास है। द डेंसिटी ऑफ लिथियम मेटल, डेंसिटी ऑफ लिथियम मेटल इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द सेपरेशन ऑफ D11, separation of 100 plane is 350 picometer. Determine whether lattice is FCC or BCC. 18 का पेपर है, 3rd A. Determine the if lattice is FCC or BCC. Atomic mass of lithium is 6.941 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
mass of unit cell is equal to number of atom into atomic mass divided by Avogadro's number, while volume is equal to ABC, where ABC are unit cell parameter. Therefore, density is equal to ZMM N naught ABC, right? Or for cubic, A equal to B equal to C. Therefore, density of cubic unit cell is equal to ZMM N naught A cube. बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप पुट कर दीजिए कि Z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोज नंबर इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाय mm. Now interplanar distance 1 upon DHKL square is equal to H upon A square plus K upon B whole square plus L upon C whole square. For cubic, A equal to B equal to C. Therefore, DHKL cubic is equal to A upon under root H square plus K square plus L square, or D11 D100 is equal to A. आ गया। बस अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इज इक्वल टू 3.5 एंगस्ट्रॉम। अब इसको पुट कर दीजिए यहां पे 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट के साथ पुट करिएगा इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पर मोल इंटू 3.5 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 6.941 and that gave unit पहले ग्राम पर मोल, that gave Z is equal to 0.53 into 6.022 into 10 power 23 into 3.5 whole cube into 10 power -24 divided by 6.941, और Z is equal to 1.981, that is approximately equal to 2. Therefore, it is BCC. बस आपको यही करना। अब यही यूपीएससी सीएससी में होता तो हम आपको यूनिट सेल बनाने को कहते हैं, यूनिट सेल का इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ यूनिट सेल ये बताने को कहते हैं। बट हाँ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, इट इज ए टेक्निकल एग्जाम। ऑल थिंग हियर रिटन इज ओनली रिलेटेड टू टेक्निकल, नॉट बैकग्राउंड। आप अगर एक्सपेरिमेंट करने गए हो तो आप कैसे कैसे करेंगे, दैट पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट बी हियर। नाउ लाइकवाइज ये देखिए, फॉर ए मॉलिक्यूल BH, for a molecule BH, WE is equal to 2368 centimeter inverse
while anharmonicity constant WE omega E XC is equal to 49 centimeter inverse. Calculate the vibrational term of first 4 vibrational level and determine a spacing between them. ये आपको करना है, ठीक। नाउ यहां पे अब आपको क्या करना है, इट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। Enharmonic oscillator analysis of enharmonic oscillator is done by मोर्स पोटेंशियल। ये नाम जरूर लिख देना है ताकि लोग जाने तो कि आपको पता है मोर्स पोटेंशियल। जो चीज आप जानते हो और नहीं पूछा गया हो और वो रिलेटेड हो वो दे दीजिए ताकि चेक करने वाला जाने तो कि आपको मोर्स पोटेंशियल भी पता है। मोर्स पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू V प्लस हाफ H nu E minus V plus half whole square H nu E XC, or that is in the terms of wave number it is WE equal to V plus half WE minus V plus half whole square H nu E whole square omega E XC, ठीक, और that is equal to first fold level that is 1 2 3 4 V0 V1 V2 V3, this is the first fold level। डायग्राम बना दीजिए। W नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हाफ WE माइनस 1/4 WEXC, और that is equal to 2368/2 minus 49/4, that is equal to 1184. 1172.75 centimeter inverse। 1 is equal to 3/2 omega E minus 9/4 omega E XC, that is equal to 3/2 into 2368 minus 9/4 into 49, that is equal to 3441.75। omega 2 is equal to 5/2 omega E minus 25/4 omega E XC, that is equal to 5/2 into 2368 minus 25/4 into 49, that is equal to 5618.75। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओमेगा 2 ओमेगा 3 is equal to 7/2 minus 49/4 omega E XC, that is equal to 7/2 into 2368 minus 49/4 into 49, that is equal to 7416.75 centimeter inverse।
फिर एक छोटा सा टेबल बना दीजिएगा, एक टेबल बना दीजिएगा ऐसे, एक टेबल बना दीजिएगा, दैट इज ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। ठीक, यहाँ पे वैल्यूज लिख दीजिएगा और यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ओमेगा भी प्लस 1 माइनस ओमेगा भी। ठीक, यहाँ पे ये चारों वैल्यूज आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिस, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू दिस, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2। और लास्ट कंक्लूजन ये मत लिखना भूलिएगा कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर separation between adjacent layer is equal, but in n harmonic oscillator separation between two layers, adjacent layer decreases as vibrational quantum number increases। तो आपको फिजिकल में, न्यूमेरिकल में राइटिंग अप्रोच यही होना चाहिए। ठीक, ऑर्गेनिक में डायरेक्ट आंसर, ऑर्गेनिक में आंसर मैकेनिज्म, आंसर प्लस मैकेनिज्म। ये देखिए, जैसे इसमें है आपको टारगेट मटेरियल से इसको सिंथेसाइज करना है, रेट्रोसिंथेसिस आपको करना है। ये देखिए, ये आपको करना है। ठीक, रेट्रोसिंथेसिस इस कंपाउंड का करना है। मूविंग बैकवर्ड वी नीड एल्कोहल, मूविंग बैकवर्ड वी नीड एल्कोहल, हमको एल्कोहल की जरूरत होगी। वैक्स, ये होना चाहिए। ठीक, एल्कोहल, दैट मीन्स वी नीड starting material must be, starting material must be this plus CH2 minus CH2, CH2, CH3, that must be a organometallic compound। Alkyl lithium only attack at the carbonyl center, only attack at the carbonyl center, therefore synthesis of this compound can be done by using this Li CH2, 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 CH3, that is delta plus, delta minus, that gave the compound like this, that is it is hydrolyzed to give this. Then we use conc H2SO4 to get our targeted material, to get our TM। यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम टारगेटेड मटेरियल वी गेट, बस ये आपको करके दिखा देना है। ठीक, डबल बॉन्ड विल बी नॉट अफेक्टेड throughout the course of reaction,
सजेस्टिव मैकेनिज्म, ये देखिए सजेस्टिव मैकेनिज्म, इसी का बी पार्ट है सजेस्टिव मैकेनिज्म, दैट इज, ये है सबसे पहला, ये है हिट, इट इज 4+2 एडिशन, मीडियम भी गिवन नहीं है, फॉलोड बाई केलोट्रॉपिक एलिमिनेशन, both take place under the thermal medium, so the above reaction take place in the thermal medium, ये बता देना जरूरी है, ठीक। नाउ फिर मैकेनिज्म बता दीजिएगा, ये that is 4+2 addition, thermal, that is thereafter calotropic, calotropic, both are possible in the thermal medium, बस यहां पे आपको यही कर देना था। पेरिसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिसाइक्लिक जरूर करिएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं, लिखना कम होता है। अब आप कहिएगा कि इसमें होमोल्यूमो नहीं दी, आप दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिविल सर्विसेज होता तो दिखाते। यहाँ हमको टेक्निकली ये ऑर्डर नहीं दिया गया है, हमको कहा गया है ओनली यू हैव टू शो द मैकेनिज्म, इफ इट इज गिवन दैट इलुस्ट्रेट द मैकेनिज्म विथ द कंसेप्ट ऑफ होमोल्यूमो, तब हम देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम नहीं है, टेक्निकल एग्जाम है। जितना हमको पेटेंट करने को कहा गया है, जो जो पॉइंट गिवन है हम उसी पे करेंगे, हम अपने दिमाग से नहीं करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप ही को खैर बताना ही है, नेताजी को, कि आप ये करिए, वोट बैंक बनेगा। तो ये है यहां। नाउ अनदर इज, ये देखिए ये है H3O+, ये है OH, it is 4+2 addition followed by tautomerism. Tautomerism take place in acidic medium, 4+2 addition take place in thermal medium. Now
4+2 addition. Thermal, that is. Now, second is step is tautomerism. H3O plus, it is 2 moles. That is. Plus plus, or immediately both protons are lost simultaneously. And driving force for last step is aromatization. ड्राइविंग फोर्स भी बता दीजिएगा. ड्राइविंग फोर्स इज एरोमेटाइजेशन. बस ये है. So this must be your writing approach. Attempt more question. My one line, one tagline, that is attempt more question. That will fetch more marks. Attempt that question which fetch marks. अब थर्मोडायनेमिक्स में आप पूरा मत पढ़िए, सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन पढ़िए और थर्मोकेमिस्ट्री का डेरिवेशन देखिए. हेस लॉ वगैरह 12th में आप पढ़ चुके हैं, बॉन्ड एंथैल्पी 12th में पढ़ चुके हैं, किरचॉफ इक्वेशन, एंथैल्पी इन थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैस फेज रिएक्शन. इन सभी बड़े बड़े डेरिवेशंस को देखिए. बाकी थ्योरी में आप टाइम मत वेस्ट करिए. इलेक्ट्रो में जैसा कहा कि नर्स्ट इक्वेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको करने हैं. हम आपको टाइम टू टाइम रोज हम गाइड करते रहेंगे एक वीडियो से. बट कोई भी बैच या क्रैश कोर्स स्टार्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है. इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम. आप इसके चक्कर में भी ना पड़े कि क्रैश कोर्स कहीं कर लें ये वो. इट विल सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम. आपका टाइम अभी प्रेशियस है. आप सेल्फ स्टडी से करिए. अगर जिनके पास नोट्स नहीं बना है, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टिक टू पीएसपी के न्यूमेरिकल करिए. ठीक. इनऑर्गेनिक में जेएच हुई, बस आप स्टिक करिए और कोई भी नहीं. ऑर्गेनिक में सिलेबस में जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म और आपका जो है वो पेरीफोटो, बस हम इतना ही बोले. और स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक. स्पेक्ट्रोस्कोपी आप या तो आप पीएस कलसी से कर लीजिए या बेटर है कि पाभिया से कर लीजिए. केवल जो लंबे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनको एक बार देख लीजिए. डाटा बेस्ड प्रॉब्लम है. कल हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रॉब्लम करवा देंगे. ठीक है. हाउ टू अप्रोच द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉब्लम. ठीक. ऑल द बेस्ट. अच्छे से तैयारी करिए. 20 दिन बहुत समय है. बशर्ते आप उसका वेस्टेज ना करें तो आप आराम से रूम में बैठ के पढ़े, गाइडेंस को फॉलो करें. ओके.